चाइल्ड ब्यूरो के सरबराह की हैसियत से क्या तनख्वाह और मराहत हासिल है? ये ऑनररी पोस्ट है तो कोई तनख्वाह नहीं। पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बट मैंने कभी भी कोई अमाउंट कोई सैलरी नहीं ड्रॉ की, ना मुझे कोई ज़रूरत थी इसकी। मतलब मैं अपने एक पैशन, एक रीज़न है जिसकी वजह से काम कर रही हूँ। हमारा मुआशरा मर्दों का है, ख़वातीन जब काम करती हैं तो उनको हरासगी का भी सामना करना पड़ता है, इंटिमिडेशन भी उसका सामना करना पड़ता है। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? जनरली ऑफ कोर्स हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ और हमेशा से मैंने अपना इस तरह रखा, अपने काम से मतलब रखना, राइट लेफ़्ट नहीं देखना और अपना गोल ओरिएंटेड में रही। तो इन चीज़ों का मुझे कम बनिस्बत सामना करना पड़ा। और आई फील कि अगर आप किसी को लेवरेज दें तभी जो है ना वो लोग इस तरह हरास कर सकते हैं। तो अगर आप लेवरेज ही ना दें और आप अपना जो ऑरा है इस तरह रखें कि किसी की हिम्मत ही ना हो, और तो वो एक तरीका है जिससे मैं प्रॉब्ली बच गई। तो आप अपनी बातचीत में ही डरा देती हैं? मैं किसी को आई थिंक मौका ही नहीं देती मुझसे कोई फजूल बात करने का। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला कब आया और सबसे ज़्यादा खुशी का मौका कब आया? ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला तब आया जब एक टाइम पे मेरे ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें होनी शुरू हो गई। कोई कोर्ट जा रहा है, मीडिया कैंपेन शुरू हो गई, लेग पुलिंग शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी दिल से मेहनत कर रही हूँ फॉर दिस कॉज एंड आई एम सो इन्वॉल्व्ड, एंड ये मेरे अगेंस्ट लोग क्यों कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग। वो एक टाइम था कि वो मैं डिसहार्टन भी होती रही और खुशी इस एट द सेम टाइम। खुशी का मरहला तब आया कि मैं बिलीव करती हूँ कि जब अल्लाह मैंने किसी से काम लेना होता है ना तो वो ले लेता है। तो हुआ ये कि हमेशा ऐसी कोई चीज़ हुई, मुझे इटली में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रुप की कॉल आ गई, ईमेल आ गया एंड उन्होंने मुझे अवार्ड देने के लिए बुलाया एज अ हीरो फॉर हु इज़ वर्किंग फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो मेरे लिए एकदम से मेरी ज़िंदगी में इट वाज लाइक अ पॉजिटिव कि वो मैं डाउन हो रही थी और एकदम से मैंने कहा ओ माय गॉड वाओ, आई मीन आई एम बीइंग रिकग्नाइज्ड। तो और इसी तरह उसके बाद भी जो हुकूमत ने तमगा इम्तियाज़ दिया, फिर US एम्बेसडर ने अवार्ड दिया मुझे वहाँ पे अपने रेजिडेंस में, हमें इस्लामाबाद में। तो US स्टेट गवर्नमेंट का आपको रिकग्नाइज़ करना वो भी बड़ी थी एक। और कोई बगैर सिफारिश, आई थिंक ऐसी जगहों पे कोई सिफारिश नहीं लगती, कुछ नहीं। पंजाब असम्बली पहुंची। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब से उनके दफ्तर में मुलाकात की। ये रेजोल्यूशन है आमिर साहब, आई टेल यू द बैकग्राउंड इसका। ये बेसिकली मैंने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन विज़िट किया था सेफ सिटी अथॉरिटी में। तो वो एहसन यूनुस से वहाँ के MD एंड DIG जो है अभी, तो उन्होंने ब्रीफिंग। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से करारदाद पेश की, जो मैडम CM का ये इनिशिएटिव था वुमेन पुलिस स्टेशन। तो मैं ये चाह रही हूँ और ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको रेप्लिकेट किया जाए फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। और इस पर एहसन यूनुस साहब से पूरा डिस्कशन हुआ एंड पुलिस इज़ रेडी। IG साहब से भी मीटिंग हुई थी लास्ट वीक। वो कह रहे हैं हम आराम से ये कर सकते हैं। वर्किंग वुमेन को अपनी ड्रेसिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप बड़ी एलिगेंट हैं, रंगों का इंतखाब कैसे करती हैं? किस तरह के ड्रेस जो हैं वो वर्किंग वुमेन को पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो है ना ड्रेसअप किस तरह होते हैं, आपका गेटअप क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं कोई जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं, रेड टाइप, वो नहीं पहनती काम पे। सोबर कलर्स, एलिगेंट डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, कोई रिवीलिंग नहीं होनी चाहिए। आपको वैसे कौन से रंग ज़्यादा पसंद है? मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लगता है और उसमें मुझे लगता है वो ग्रेसफुल भी होता है। आप चूँकि चाइल्ड अब्यूज़ के साथ, बच्चों के साथ इतने अरसों से डील कर रही हैं, कौन सा ऐसा वाक़या था जिससे आपके आंसू आ गए? एक वाक़या आया जिसमें एक बच्चा और उसका भाई एक जगह पे मुलाजमत कर रहे थे लाहौर में, एंड बड़े भाई को कत्ल कर दिया गया। जो मालिक था घर का, उसने आउट ऑफ हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन उसको कत्ल कर दिया, मर्डर। और छोटे भाई को भी बहुत मारा, लेकिन लकीली हमारी टीम पहुंच गई और हमने पुलिस के साथ मिलकर उस बच्चे को बचा लिया। वो बच्चा ब्यूरो में रह रहा है, उसका नाम रिजवान है, वो 7 इयर्स का है। जब भी मैं गुजरती हूँ, आप यकीन करेंगे, मैं जब उसके पास से गुजरती हूँ, स्कूल में, ब्यूरो का अपना स्कूल है या हॉस्टल में,
वो मुझे कहता है मामा मैं आपका कभी एहसान नहीं भूल सकता। आप सोचो वो 7 साल का बच्चा, जब वो उसने ये पहली दफ़ा कहा तो मैं बहुत इमोशनल हुई, एंड इट रियली टच्ड माय हार्ट। किला गुज्जर सिंह पुलिस लाइन पहुंची, एसपी हेडक्वार्टर के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और लाहौर पुलिस के तावन के हवाले से मीटिंग की। पुलिस को पता ही नहीं था हमारे कानून का, जब हमारे बंदे एफआईआर कराने जाते थे बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन बहुत रिफॉर्म्स आए, हमने बड़ी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं।